वरसाया। आओ सारे रल मिलके उसको लोग कृपा ही मंगे सच्चे पातशाह आप जी दी कृपा जड़ी है फिर 40 दिन वर्ती ये अगे भी साड़ी चोली विच पई रहे। आओ सारे रल मिलके शब्द गाएं। अब किछ कृपा की जय, 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 अब किछ कृपा की जय। बहुते से बड़े कीर्तन को, बहुते से बड़े कीर्तन को, बहुते से बड़े कीर्तन को, बहुते से बड़े कीर्तन को। अब किस कृपा की जय, 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 अब किस कृपा की हम भी खबर बेचारे से, हम भी खबर बेचारे से, सोने पद है दाता, सोने पद है दाता, सोने पद है दाता, सोने पद है दाता। हो दया नाम देव मंगल, हो दया नाम देव मंगल, जन को सदा रहो रंग लाता, सदा रहो रंग लाता, सदा रहो रंग लाता। अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा की जय, बहुते से बड़े कीर्तन को, बहुते से बड़े कीर्तन को। अब किस कृपा की जय, 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 अब किस कृपा की जय। सौ बलिहारे जाओ, सौ बलिहारे जाओ, चाचे तेरे नाम को, चाचे तेरे नाम को, चाचे तेरे नाम को, चाचे तेरे नाम को। करण करण सब साकाए को, करण करण सब साकाए को।
अवर न दूजा कोई, अवर न दूजा कोई, अवर न दूजा कोई। अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा होते से परे कीर्तन को, होते से परे कीर्तन को। अब किस कृपा की जय, 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 अब किस कृपा की जय। पनत नानक परम पट फूले, पनत नानक परम पट फूले। सुर पर साथी जानिया, सुर पर साथी जानिया, सुर पर साथी जानिया, सुर पर साथी जानिया। साथी लेव लागी है भीतर, साथी देव लागी है भीतर। सतगुर जो मन मानिया, सतगुर जो मन मानिया, सतगुर जो मन मानिया। अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा की जय, अब किस कृपा होते से परे कीर्तन को, होते से परे कीर्तन को। अब किस कृपा की जय, 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 अब किस कृपा की जय। कृपा उसकी कदों नहीं हुई, उसकी कृपा सी ते अमृत वेले बिना अलार्म तो गुरसिख दी नींद भी खुल गई। उसकी कृपा सी गुरसिख बावे डेरे भी पहुंचा। उस रजाई नू हटा के रागा जी कहते सन कि जेड़े गुरसिख रजाई हटाते हैं वो कलयुग दे मोरिया करके रजाई विचों निकल जाते हैं, जेड़े नाम वाले गुरसिख होंगे। साखियां सारे जेड़ियां श्रवण कीतियां केवल भाई चंदे ते गंडे दी उस साखी दा एक दृष्टांत अगर याद कर लिए कि भाई गंडा जिस वेले अपने घर वापस आया, बीबी हमलोकी की कहती है, हमलोकी कहती है तेनू भी वो नशा चढ़ गया, तू भी किधर हो, गुना दे घर ता नहीं होया। ते उस वेले जेड़ी शब्द दियां पंक्तियां भाई गंडे ने पढ़िया ते उसका भाव अर्थ जेड़ा पोथी साहिब विच आया, वो भाव अर्थ की सी कि असी जेड़े हैं ना, असी लोहा हाँ, केड़े वाला लोहा जिससे जंग चढ़िया होया। पारस लोहे नू सोना कर सकता है, पर जिस लोहे ते जंग चढ़िया है उसको सोना नहीं कर सकता। ते असा ने अपने सतगुरां कोलों यही मंग मांगी सच्चे पातशाह जी
अब किस कृपा कीजिए, हुण आप जी कृपा कर दो, अगर पिछली गलतियां साड़ियां आप जी बख्श दो ते जेड़ा सानू जंग चढ़े होया है ना, उस जंग नू हटा के अपने नाम दे रंग विच रंग दो। साडे संत माता जी दा ये प्रताप, ये बख्शिशां उन्हां दियां 5 दिसंबर नू पूर्णमाशी ते हाजरियां भरियां मां जी दे चरणां विच। इतना प्यार मां जी देते हैं, असी अकिरत कांजी हां, इतना प्यार। हुण असी माता जी नू वेखदे हां कितने परेशान होंदे हैं, पर संगत विच आके बैठे, संगत नू नाम जपा रहे हैं। ते उस वेले संत माता जी ने बच्चे ते कृपा कीती ते कहने लगे, बच्चा 7 तारीख फिर आवे, साखी सुनावे संत। ते जिस वेले दास ने बच्चे नू साखी लिख के दिती, ते बच्चे ने एक स्टैंजा, एक स्टेप पूछा, पापा ये कैसे? पर कृपा की थी संत माता जी कहा जाओ, ते बच्चा रजाई में असी बाद लेने कहने लगा, मैं साखी याद कराओ, मुझे साखी। ये संत माता जी का बच्चा है, आप जी का बच्चा है, आप जी के सिर से हाथ रखो, ते आप जी नो जेड़ा भी गुर इतिहास आप जी सारे जानते हो, पर 5 मिनट के लिए संत श्री गुरु नानक देव जी आप जी की सदा ही जय। संत सतगुरु बालक सिंह जी आप जी की सदा ही जय। संत सतगुरु सेवाराम जी आप जी की सदा ही जय। संत श्री सतगुरु बालक सिंह जी का जन्म फग्गड़ सुदी पूर्णमासी संवत 1841 विक्रमी को पाकिस्तान के सरवाला पिंड में माता भागवरी जी व पिता दयाल सिंह जी के घर हुआ था। सतगुरु जी के छोटे भाई का नाम भाई मना सिंह जी व बहन का नाम बेबे दातो जी था। एक बार सतगुरु बालक सिंह जी संतों के साथ बैठे कथा वार्ता कर रहे थे। तभी भाई मना सिंह जी ने आकर सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेका व विनती की कि सच्चे पातशाह जी, आप जी की अगर इजाजत हो तो जो खगवाड़िया में हमारी बिरानी जमीन रखी है वहाँ कुआं लगवा ले। तब श्री सतगुरु जी ने वचन किया कि भाई जी, कुएं की क्या जरूरत है, हमें बरानी अर्थात सूखी जमीन ही ठीक है, कुएं के साथ बहुत दुख है। फिर भाई मना सिंह जी ने विनती की कि सच्चे पातशाह जी, आस पास के सभी लोगों ने कुएं लगवा लिए हैं और कुएं से बहुत कमाई बढ़ जाती है। तब श्री सतगुरु जी ने समझाया कि हमने लोगों के पीछे नहीं पड़ना। आप जी ने कहा है कि कमाई बढ़ जाती है, 2 गुना खर्च भी तो बढ़ जाता है। माल, लोटा, खाद, मल्यार का खर्च, कुएं की देखरेख, ये सब बहुत मुश्किल है। पर भाई मना सिंह जी नहीं माने और कहने लगे कि आप तो कोई काम करते नहीं और हमें भी नहीं करने देते। यह कहते हुए नाराज होकर वहां से चले गए। वह सतगुरु जी का हुक्म ना मानते हुए अगले दिन कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कुआं खोदते खोदते बहुत ही गहरा खुद गया, पर कुएं में पानी नहीं आया। आसपास के लोगों के कुएं का पानी ऊपर तक भरा हुआ था, पर भाई मना सिंह जी का कुआं बहुत ही गहरा हो गया, पर पानी तब भी नहीं आया। जब कुएं में पानी नहीं आया तो शहर के लोग निंदा करने लगे, कहने लगे, ये सतगुरु जी का कुआं है, यहाँ बिना पानी के फसल तैयार होगी। पर लाडले गुस्से के निंदा सुन ना सके और साहिब सतगुरु जी के चरणों में आकर कहने लगे कि साहिब जी, आप जी कृपा करो, साहिब जी की यह निंदा हम नहीं सुन सकते। तब शांत स्वरूप सतगुरु जी चुप ही रहे, वह कोई जवाब ना दिया। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए, पर कुएं में पानी नहीं आया। तब भाई मना सिंह जी अपने किए पर मन ही मन बहुत पछताए और दिल में ही कहे, मैंने सतगुरु जी की बात ना मानकर, जो सतगुरु जी का मना किया था कि कुआं नहीं लगवाना, सतगुरु जी की बात ना मानकर मैंने क्या सुख पाया। न रात में आराम, न दिन में चैन, सारा दिन मजदूरों के साथ
परेशान होना पड़ा और तब भी कुएं में पानी नहीं आया। लोगों की मजाक भी सहनी पड़ी। जब इस तरह का प्रायश्चित भाई मना सिंह जी के अंदर आया तो वह एक लाडले गुरसिख के साथ लेकर श्री सद्गुरु जी के चरणों में जा गिरे और रो रो कर विनती करने लगे कि सच्चे पातशाह जी, मेरी भूल माफ करो जी, जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपनी बुद्धि से ही कुआं खुदवा दिया और पानी भी नहीं आया। तब श्री सद्गुरु जी ने भाई मना सिंह जी को चरणों से उठाया और वचन किया कि भाई जी, लालच ही इंसान को दुख देती है। अगर आपको कुएं की कमाई का लालच ना होता तो आप कितने सुखी थे। चलो कोई बात नहीं, श्री गुरु नानक देव जी कृपा करेंगे, जो सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर दयालु सद्गुरु जी कुछ संतों के साथ उठकर कुएं की तरफ गए। कुएं पर पहुंचकर साहिब जी संतों के साथ नाम सिमरन के लिए वहां बैठ गए। लगभग 1 घंटा वरनी करने के बाद मत्था टेककर अरदास करके साहिब जी संतों के साथ कुएं की तरफ गए। कुएं पर जाकर सद्गुरु जी ने मल्हार को हुक्म किया कि जो कुएं में जाकर खुरपे से टोया करो। सद्गुरु जी का हुक्म आकर मल्हार ने जब खुरपे से टोया किया तो एकदम से पानी निकल आया और कुआं ऊपर तक भर गया और मल्हार भी पानी में गोते खाने लगे। सद्गुरु जी का प्रत्यक्ष जोश देखकर सारे हज्जों के लोग जो सद्गुरु जी की निंदा कर रहे थे हैरान रह गए और आकर सद्गुरु जी के चरणों में गिरे और माफी मांगने लगे। भाई मना सिंह जी ने भी अपनी भूल की माफी मांगी और कहने लगे, सच्चे पातशाह जी, आप ही निरंकार सद्गुरु हो जो अपने सेवकों की इज्जत ढकते हो। शिक्षा, हमें इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने साहिब जी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो भी हुक्म हमें सद्गुरु जी करे, हमें उसका सदैव पालन करना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी सद्गुरु जी हमें जो भी हुक्म करते हैं उसी में हम बच्चों का, संतों का सुख होता है। तन श्री गुरु नानक देव जी आप जी की सदा जय। तन सद्गुरु बालक सिंह जी बड़े प्यार इस बार बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस